हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों ये मेरी विनती है सभी से। दोस्तों कोई भी अगर इन्वेस्टर अगर किसी स्टॉक में या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे रिटर्न कब मिलता है? नॉर्मली ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक सो सभी को पता है कि अगर कंपनी ग्रो करेंगी एंड मैनेजमेंट प्रॉपरली अगर प्लानिंग एक्सिक्यूट करेगा एंड जो ऑपरेशनल स्किल्स है, हाई लेवल ऑपरेशनल स्किल्स चाहिए टू ग्रो द कंपनी इन बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले देखिए TCS के बारे में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। ठीक है, एंड सभी को पता है कि किस तरह जो मिस्टर चंद्रशेखरन है, हाउ ही इज़ हैंडलिंग द एंटायर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी एज ए चेयरपर्सन, राइट। तो वो काफ़ी ऐसे इवन कमेंट्री उनसे उभर कर आ रही थी रिगार्डिंग टाटा स्टील एंड TCS। सो नाउ TCS के बारे में एक ज़बरदस्त पॉजिटिव जानकारी उभर कर आ रही है। आई थिंक सो काफ़ी मेरे दोस्तों को पता है, लेकिन यस अच्छी जानकारी को फिर से अगर जानना, अगर हम जानेंगे तो अच्छी बात है, राइट। तो देखिए अगर रिटर्न के अलावा अगर मैं आपको कुछ बात करूँ, अभी देखिए 1 साल का चार्ट मैंने ओपन किया है और 17% का रिटर्न है। और देखिए स्टॉक में किस तरह मतलब अप्स एंड डाउन देखे गए थे। ऑलमोस्ट 4000 अपने हाई से ये स्टॉक अभी ट्रेंड कर रहा है 3500 रुपये के आसपास। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे उम्मीद है, मतलब काफ़ी ऐसे अट्रैक्शन बचा है TCS में जो अपने हाई को ये क्रॉस कर और आगे बढ़े। ठीक है, सो TCS का रेवेन्यू दोस्तों भी देखिए, अगर हम बात करेंगे नॉर्मल रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, 20 से 25 बिलियन के आसपास मतलब ट्रेंड कर रहा है, राइट, एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे आंकड़ा। तो अभी मैनेजमेंट कह रहा है कि किस तरह हम इस रेवेन्यू को डबल करेंगे। ठीक है, सीधा $50 बिलियन। ठीक है, रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दे हैव कम अप विथ सम ऑपरेशनल चेंजेस। एंड इससे पहले भी देखिए 2008 या 10 के दौर में अगर मैं सही हूँ तो वहाँ पर भी काफ़ी ऑपरेशनल चेंजेस हुए थे TCS में टू ग्रो द कंपनी, टू ग्रो द रेवेन्यू, राइट। तो अभी ऐसा स्पेस है, ऐसे टाइम में हम आ चुके हैं जहाँ पर काफ़ी कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी कंपनीज अपने मैनेजमेंट या फिर ऐसे ऑपरेशनल स्किल्स डेवलप कर रही है जहाँ पर उन्हें आगे ग्रोथ काफ़ी रैपिड, जो फास्ट ग्रोथ होती है वो चाहिए। तो उसी के अंतर्गत देखिए कुछ अपडेट TCS से रिलेटेड है जो हमें जानना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो देखिए TCS आइज 50 बिलियन इन रेवेन्यू बाय 2030 विथ न्यू ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। यस, तो अगर किसी कंपनी को या किसी इंसान को या फिर किसी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर इफ़ ही हैज़ सम टारगेट, माइंड में कुछ टारगेट है एंड उसे अगर वो अचीव करना है, तो बिफोर दैट ही हैज़ टू बी मेक सम चेंजेस एंड सम एक्शन प्लान बनाना होता है, उस एक्शन प्लान पे चलना होता है, राइट। तभी तो मतलब उसके आसपास हम पहुंच पाएंगे। इससे पहले TCS ने ये किया था 2-3 बार, और मैं 2008 और 10 के बीच की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ज़बरदस्त रैपिड चेंज मिला था रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, एंड ओवरऑल जो मार्केट कैप था TCS का अच्छे खासा बढ़ा था उस दौर में, और अभी तो और बढ़ रहा है, राइट। तो अभी देखिए एक नया अपडेट है, $50 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट सेट किया गया 2030 तक, विच इज़ वेरी बिग। यहाँ से डबल देख रहे हैं, तो अगर रेवेन्यू में हम जम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिटेड टू द कंपनी एंड इवन ऑफ कोर्स फॉर द इन्वेस्टर्स, राइट। तो उसके माइंड में रखते हुए अगर हम नॉर्मल भी इसमें अगर एज ए इन्वेस्टर बने रहेंगे तो नो डाउट हमें आने वाले जो यहाँ से 2022 से 2030 की बात हो रही है, तो 8 साल में अच्छा खासा पैसा एटलीस्ट डबल होने की संभावनाएं निश्चित है। डबल कह सकते हैं जिस तरीके से रेवेन्यू की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्ट्रक्चरल चेंजर जो बता रहा है वो क्या है। स्टार्टिंग इन अप्रैल, इस अप्रैल के, TCS कंसिडरिंग टू डिवाइड इट्स ऑपरेशनल स्ट्रक्चर इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है, तो पहले 3 ग्रुप हुआ करते थे जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है वहाँ पर टू रन दी बिजनेस। नाउ 1 मोर ग्रुप, यानी 4 हिस्सों में बांटा गया है किस तरह हम रेवेन्यू का जो टारगेट है उसे अचीव करें। तो वो 4 ग्रुप है। एक्विजिशन का एक ग्रुप है, नए क्लाइंट्स में बढ़ोतरी करना है। रिलेशनशिप इनकम्बेशन, जो ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं उनके साथ किस तरह ग्रोथ स्टोरी को आगे रखना है। इंटरप्राइजेस ग्रोथ एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 4 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर TCS मतलब कंप्लीट अपना फोकस करेगा टू गेट दैट टारगेट।
presenting an industry first model that moves away from the traditional 3 dimension of the geography of vertical services। पहले इनका 3 जो मैंने कहा था एक्सपर्ट था जिस पे ये ट्रेडिशनली अपना बिजनेस रन करते थे। नाउ दे आर कम अप विथ न्यू स्ट्रक्चर, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर विद दी 4 ग्रुप्स: एक्विजिशन, रिलेशनशिप, इनकम्बेशन, इंटरप्राइजेस ग्रोथ एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। राइट दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि हर एक सेक्टर यानी जो इनके बिज़नेस के जो हार्डकोर 4 एक्सपर्ट्स है वहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपर्ट्स टीम या फिर एक्सपर्ट जो बंदे होते हैं वहाँ पर उन्हें अपॉइंट कर दिया है। एंड दे हैव ऑलरेडी असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर अबाउट दिस ईच वर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ से बेनिफिट क्या होता है, जो क्लाइंट्स बनने होते हैं वो अपनी जगह पर बनते रहेंगे, रिलेशनशिप जो क्लाइंट से बिज़नेस को ग्रो करना है वो अपने ट्रैक पे रहेगा। ठीक है, तो जिसके कारण कंपनी ऑटोमेटिकली मतलब एक ऑटोमोशन मोड पे आ जाएंगी जहाँ पर कंपनी का जो टारगेट है $50 बिलियन रेवेन्यू बाय 2030 वो अचीव होने में सहायक हो सकता है। राइट, फर्दर जो उनके CEO है गोपीनाथन जी क्या कह रहे हैं, फर्दर asserted the company needed to have the right structure to participate in the growth opportunity। ठीक है, when we achieve 50 billion TCS will be a lot more balance on the business and the technology front around the growth and transformation versus cost and optimization, he said। तो देखिए TCS के जो CEO वो भी काफ़ी ऑप्टिमाइज है, मतलब वो भी कह रहे हैं कि येस दिस इज़ व्हेन वी अचीव 50 बिलियन TCS will be a lot more and balance on the business and technology front and growth and transformation versus cost and optimization। तो मतलब ठीक ऑपरेशनल स्किल्स की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि किस तरह मतलब ये होगा और होने वाला है और पहले भी हुआ है। तो दोस्तों देखिए, वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि एक जानकारी आपको लग रहा होगा कि छोटी सी है, ठीक है, ये उनका प्लान है तो हमें क्या फ़ायदा होगा, बट नो, अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू वो डबल करने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स में, तो डेफिनेटली हम ये तो मान सकते हैं कि हमारा पैसा भी डबल हो सकता है। राइट, तो TCS, रिलायंस एंड जो बड़े कंपनी से वो इन्वेस्टर्स के लिए है, इन्वेस्टिंग के लिए है, ना कि ट्रेडर्स के लिए, नॉट फॉर द ट्रेडिंग। राइट, उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।